स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट मैथमेटिक्स क्लासेस। लास्ट प्रीवियस लेक्चर जो था हमने उसमें डिस्कस किया था एक्सरसाइज नंबर 3.4 के क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि हम ए इनवर्स कैसे निकालते हैं बाय द यूजिंग ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। और उसमें हमने 3 से 4 क्वेश्चन कराए थे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन से, हर टाइप के हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे वहाँ पे, और आपको वहाँ पे क्लैरिटी आ गई होगी। इसके बावजूद भी अगर आपको क्लैरिटी नहीं आई है किसी क्वेश्चन में, तो आप वहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाकर उसको बता सकते हैं, हमें उसका रिप्लाई हम आपको जरूर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद जो हम नेक्स्ट वाली बात करने जा रहे हैं वो मिसलेनियस एक्सरसाइज की बात करने जा रहे हैं। ये एक अच्छी एक्सरसाइज होती है, थोड़े से हार्डर क्वेश्चन होते हैं अदर एक्सरसाइजेस, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे आज। इसके पहले एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे, और अगर इस लेक्चर में कुछ क्वेश्चन बच जाते हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में उनको डिस्कस किया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखें। आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, सो दैट आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। और आप जितना इसको शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ में जिनको जरूरत है इन लेक्चर्स की, तो वहां पे भी आप उनको बता सकते हैं। ओके, तो हर एक इस लेक्चर को पूरा देखें अच्छे से लास्ट तक, सो दैट आपको पूरी इंफॉर्मेशन उस हर एक क्वेश्चन के बारे में मिल पाए अच्छे से। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। यहां पे पहला एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नंबर 26 है, पेज नंबर 98 पे। तो क्वेश्चन क्या है, a इज इक्वल्स टू दिस cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, और फिर हमें प्रूव करना है a की पावर n इक्वल्स टू दिस। ठीक है, n बिलोंग्स टू n, तो नेचुरल नंबर से n बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और जिस स्टूडेंट को ये पता नहीं है कि कैपिटल n का मतलब क्या होता है, या फिर कैपिटल W का मतलब क्या होता है, किसी भी सिंबल के बारे में नहीं पता है, तो हमारा जो लेक्चर सीरीज है उसमें जाकर के आप उसको देख सकते हैं। वहां पे उसमें नंबर सिस्टम पूरा एक्सप्लेन किया गया है, तो वहां से आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। हर टाइप ऑफ नंबर्स आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये वाला जो क्वेश्चन है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास 11th इन्वॉल्व है। आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा यहाँ पे, जिसमें पढ़ते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन में ही ऐसे क्वेश्चन बने होते हैं, ठीक है, जहां पे a की पावर n की बात कर रहा होता है एंड समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे हम वो क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन आपको नहीं पता है तो आप रिवाइज कर लीजिए, और हम कुछ जल्दी ही कुछ टाइम बाद ही वीडियो अपलोड कर देंगे, वहां से भी आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर के। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या करना होता है, छोटा सा प्रोसेस है जो आपको फॉलो करना होगा यहाँ पे। तो सोल्यूशन देखो यहाँ पे, अगर a इक्वल्स टू गिवन है हमें cos थीटा sin थीटा, सॉरी a की पावर n, हमारे पास गिवन है cos ऑफ n थीटा sin ऑफ n थीटा माइनस साइन ऑफ n थीटा और cos ऑफ n थीटा, ये गिवन है आपको। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम देखते हैं वैल्यू 1 के लिए, यानी कि 4 n इक्वल्स टू 1। देखो n इक्वल्स टू 1 के लिए से करेंगे क्या आएगा, a की पावर 1 दैट इज इक्वल्स टू, जहां पर n है वहां पे क्या रखा है हमने, 1 रखा है, तो ये वैल्यू किसकी होगी, a की ही वैल्यू होगी। और ये कितनी होगी, cos थीटा, यानी कि n की जगह 1 रख दो जहां पे भी n है, यहाँ पे sin थीटा, फिर माइनस साइन थीटा, और यहां पे cos थीटा। ठीक है, अब देखो ये वैल्यू किससे इक्वल आ रही है, जो हमारा a है दैट इज इक्वल्स टू a, सो इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। सिमिलरली इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। अब किसी वैल्यू k के लिए हम उसको मानते हैं कि ट्रू होगा, क्योंकि n इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू है, तो k के लिए भी ट्रू होगा। तो यहां पर क्या होगा, a की पावर k इज इक्वल्स टू, जहां पे n है वहां पे k रख दो, सो cos ऑफ k थीटा sin ऑफ k थीटा माइनस साइन ऑफ के थीटा और कॉस ऑफ के थीटा।
ठीक है, ये वैल्यू होगी a की पावर k की, इसको मानो इक्वेशन नंबर 1। फाइन, नाउ वी हैव टू प्रूव फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1। हमें इसके लिए प्रूव करना है कि ये इसके लिए भी ट्रू होगा। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, a की पावर k प्लस 1 इज इक्वल्स टू, जहां पर भी क्या है k है वहां पे, यानी यहाँ पे n है वहां पे हम क्या पुट कर देंगे, k प्लस 1, तो इट विल बी cos k प्लस 1 थीटा साइन k प्लस 1 थीटा माइनस साइन k प्लस 1 थीटा और cos k प्लस 1 थीटा रख दिया हमने। अब इसके बाद हमें इसका काम बचता है कि इसको सॉल्व करना है यहाँ पे। तो यहां पर a की पावर k प्लस 1, इससे पहले हम देखते हैं यहाँ पे जरा कि देखो स्टूडेंट यहाँ पे ये तो हमने n इक्वल्स टू 1 के लिए तो हम देख चुके हैं कि वो सही आ रहा है, a के इक्वल आ रहा है। यहां पे हमने क्या किया, लेट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k, तो वो भी चीज हमारे सामने आ गई है। अब हमें प्रूव करना है कि ये n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए भी होगा। ठीक है, तो हम a की पावर k प्लस 1 है, इसको हम क्या लिखेंगे, a की पावर k इंटू a लिख सकते हैं, या फिर a की पावर 1 लिख सकते हैं इसको हम। ठीक है, तो यहां पे इक्वेशन नंबर 2 मान लिया हमने एक तरीके से इसको। तो देखो यहां पर a की पावर k प्लस 1 इज इक्वल्स टू a की पावर k इंटू a, तो हमारे पास दोनों वैल्यू प्रेजेंट है यहां पर। तो a की पावर k प्लस 1 इज इक्वल्स टू a की पावर k कितना था, ये वैल्यू हमारे पास फ्रॉम द इक्वेशन में 1, सो दैट इज cos ऑफ k थीटा साइन ऑफ k थीटा माइनस साइन k थीटा और cos k थीटा। ठीक है, ये है, और a की वैल्यू कितनी थी, cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और cos थीटा, ये वैल्यू हमारे पास a की थी। तो इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना इजीली। देखो कैसे करते हैं, तो इसको इससे ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे हम, है ना। तो cos k थीटा इंटू दिस, अपना वही मेथड जो हम लगाते हुए आ रहे हैं इसमें, कैसे होगा देखो, cos k थीटा इंटू cos थीटा, तो cos k थीटा इंटू cos थीटा, फिर इसका इससे करेंगे तो माइनस आ जाएगा बीच में, साइन k थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, पहला कंप्लीट। दूसरा देखते हैं यहाँ पे, cos k थीटा इंटू साइन थीटा, और इसका उसमें करेंगे तो प्लस ये आ जाएगा साइन k थीटा इंटू cos थीटा। क्लियर है। नाउ अब देखो इसमें नेक्स्ट इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन k थीटा इंटू cos थीटा, और ये आ जाएगा यहां पे माइनस में फिर से cos k थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, फिर इसका इससे करेंगे यहां पे तो कितना आएगा, माइनस का साइन k थीटा इंटू साइन थीटा और प्लस cos k थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो यहां पर जो वैल्यू बनी वो किसी पर बनी, देखो यहां पे cos a cos b माइनस साइन a साइन b, किसका फॉर्मूला होता है, cos a प्लस b का। अब ध्यान दो यहाँ पे तो k है, यहाँ पे कितना है 1, क्लियर, यानी यहाँ पे k थीटा और यहाँ पे थीटा है, तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, देखो cos k प्लस 1 इंटू थीटा बनेगा हमारे पास, क्योंकि cos a प्लस b k थीटा प्लस थीटा, तो थीटा कॉमन k प्लस 1 आ गया यहाँ पे। ठीक है, आपको फॉर्मुलेज याद होने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के अच्छे से, अदरवाइज आप इसको नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो फॉर्मूले को अच्छे से लर्न करो।
यहाँ पे cos k थीटा sin थीटा यानी cos थीटा sin cos a sin b प्लस sin a cos b, किसका फॉर्मूला आता है sin a प्लस b का। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा sin ऑफ k प्लस 1 थीटा सॉल्व करने के बाद। इसके बाद यहां पे देखो माइनस कॉमन लेंगे तो ये भी कितना आएगा माइनस के साइन k प्लस 1 थीटा, और जब इसको देखेंगे तो कितना आएगा cos ऑफ k प्लस 1 थीटा। देखो ये वाला फॉर्मूला सेम है बिल्कुल, इसके सिर्फ क्या है ना माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस बन जाएगा, तो माइनस साइन बाहर रहा और ये फॉर्मूला सेम रहा। यहाँ पे देखो सेम फॉर्मूला बना है, ये पहले माइनस में लिखा हुआ है, ये प्लस में लिखा हुआ है, यही चीज लिखी हुई है, तो यहाँ पे ये बन गया। अब ये किसके इक्वल है, सेकंड इक्वेशन के इक्वल है जो कि हमें चाहिए था। हेंस वी कैन से हेंस इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा ये क्वेश्चन मैथमेटिकल इंडक्शन का था, हमने कितना इजीली इसको सॉल्व कर लिया है। लेकिन स्टूडेंट इंपॉर्टेंट चीज क्या थी इसमें, एक तो हमारे पास क्या यूज में आया इसमें इंडक्शन का प्रोसेस, यानी कि n इक्वल्स टू 1 के लिए, फिर n इक्वल्स टू k के लिए, फिर n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए प्रूव करना होता है हमें। तो यहाँ पे हमने देख लिया इसको इस तरीके से करके। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, एप्लीकेशन आ गया इसका। थर्ड चीज क्या है हमारे पास, फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो जब कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स जुड़ते हैं तब जाकर के हमारा एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। ओके स्टूडेंट्स, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 28 है, पेज नंबर 99 पे एनसीईआरटी का है। भी ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है आपको, और फाइंड ए मैट्रिक्स डी सच दैट सी डी माइनस ए बी इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट फिर से कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट आता है, यानी कि सी डी भी चाहिए आपको, यानी कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, दो जगह मल्टीप्लीकेशन है, फिर उसका सब्ट्रैक्शन भी है, और फिर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस भी है ना। तो 3-4 कॉन्सेप्ट एक साथ लगे हुए हैं। तो कैसे डील करते हैं, देखो इसमें जब हमें पता है सारे के सारे मैट्रिक्स क्या है 2x2 ऑर्डर की हैं, तो अगर हमें एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, तब भी सेम ऑर्डर होना चाहिए मैट्रिक्स का, है ना। और तो हम क्या करते हैं यहाँ पे डी मैट्रिक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब सॉल्यूशन कर रहे हैं तो हम कहेंगे लेट डी मैट्रिक्स, हमने ले ली यहाँ पे ए बी सी डी, सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स ले ली, सो दैट कोई मल्टीप्लिकेशन वगैरह में कहीं पे कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, जो इक्वेशन है गिवन है हमें सी डी माइनस ए बी इज इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स। ठीक है, या ऐसे भी कह सकते हैं इसको सी डी इक्वल्स टू ए बी बोला जा सकता है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। जो जो वैल्यूज उनकी वैल्यू प्लेस करते हो रेस्पेक्टिव प्लेसेस पे, तो यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी है 2538। ठीक है, यहां पे डी की वैल्यू कितनी है ए बी सी डी इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 2 -1 3 4, और बी की वैल्यू कितनी है 5 2 7 4। ठीक है स्टूडेंट्स, सारी वैल्यूज रेस्पेक्टिव प्लेसेस पे आपने रख ली हैं। अब यहां पे क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लीकेशन करना है, तो दिस वन इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं फटाफट, देखो स्टूडेंट यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 2a प्लस 5c, दूसरा 2b प्लस 5d, फिर यहां से 3a प्लस 8c, और यहां से 3b प्लस 8d। यह आ गया, यहां मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो देखो 2 × 5 10, और ये कितना आ गया माइनस का 7, फिर 2 × 2 4, माइनस का 4, फिर यहां पे कितना है 3 × 5 15, और प्लस का 28, 3 × 2 6, और 4 × 4 16। ये आ गया आपके पास में। अब इनकी कैलकुलेशन थोड़ी सी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हम देखिए, तो यहाँ पे आ गया 2a प्लस 5c, 2b प्लस 5d, 3a प्लस 8c, और 3b प्लस 8d।
दैट इज इक्वल्स टू कितना आ गया देखो 10 माइनस 7 3 4 माइनस 4 0 15 प्लस 28 कितना हो गया 5 और 8 13 3 1 3 और 1 4 43 और 16 और 6 22 ये आ गया आपके पास। दो मैट्रिसेस इक्वल है वो कब होते हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। तो देखो यहां से 2a प्लस 5c इज इक्वल्स टू 3 इक्वेशन नंबर 1। दूसरी आई इक्वेशन 3a प्लस 8c इज इक्वल्स टू 43 इक्वेशन नंबर 2। थर्ड इक्वेशन 2b प्लस 5d इक्वल्स टू 0 इक्वेशन नंबर थर्ड। और 3b प्लस 8d इज इक्वल्स टू 22 इक्वेशन नंबर फोर्थ। चार इक्वेशंस हैं, चार ही वेरिएबल्स हैं, इजीली सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पे दो इक्वेशन देखो ए और सी आए हैं और दो इक्वेशन बी और डी आए हुए हैं, है ना। तो देखो इस इक्वेशन में से अगर हम देखें यहाँ पे इसमें से तो 2b इज इक्वल्स टू कितना आ गया माइनस के 5d आ गया। तो यहां से b की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 5d अपॉन 2। ये वैल्यू b की आई है, इसको प्लेस कर दो यहां पर, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 इनको सॉल्व भी करना बाकी रह गया है, कुछ नहीं। सो 3b की वैल्यू कितनी है माइनस 5d अपॉन 2 प्लस 8d इज इक्वल टू 22। देखो यहां पर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा भाई 2 एलसीएम आएगा। तो ये कितना आ गया माइनस के 15d और यहां पे प्लस 16d इज इक्वल टू 22। तो यह इंप्लाइज करता है कि d यहां पे तो d बचेगा ऊपर, तो d इज इक्वल टू 44, ठीक है। इस d की वैल्यू को वहां पुट करेंगे, यहां पुट करेंगे, मतलब लिखना है आपको लाइन में। सो b इज इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट्स माइनस 5 इंटू डी की वैल्यू 44 अपॉन 2 दैट इज 22, ठीक है। सो b इज इक्वल टू माइनस के 110, ठीक है। सो b और d की वैल्यू यहीं से निकाल ली हमने, ठीक है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं हम उसमें a और c की वैल्यू कैसे निकालते हैं। देखो स्टूडेंट यहाँ पे ये दो इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो हम क्या करते हैं सिंपल इन दोनों को सेम कर लेते हैं। तो यहाँ पे करते हैं 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे करते हैं 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। ये सारी चीजें लैंग्वेज में लिख देना वहां पे जब आप सोल्व कर रहे होगे। तो ये कितना आया 6a प्लस 15c इज इक्वल्स टू 9 और यहां पे कितना है 6a प्लस 16c इक्वल्स टू 6 और 4 इंटू 2 8 86। तो यहाँ पे क्या करना सब्ट्रैक्ट कर देना, तो माइनस साइन और माइनस साइन यहाँ पे, तो ये तो कैंसिल आउट हुआ। यहाँ पे कितना है माइनस का c, ये कितनी वैल्यू आई 86, 16 में से 9 गए 7 और ये आ गया 77 माइनस में। सो दिस इंप्लाइज c इज इक्वल्स टू 77, ठीक। c इज इक्वल्स टू 77 पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में। सो फ्रॉम 1, तो फ्रॉम 1 में देखो कितना आया 2a प्लस 5 इंटू 77 इज इक्वल्स टू 3। सो 2a इक्वल्स टू 3 माइनस कितना आ गया 5 से 35 5 4 3 5 से 35 38 385। सो 2a इज इक्वल्स टू कितना है यहाँ पे भाई 382 नेगेटिव में, है ना। सो a इज इक्वल्स टू कितना है माइनस का 382 अपॉन 2, कितना बार गया 2 इन द 2 2 9 18 2 इन द 2, है ना। सो दिस इंप्लाइज a इज इक्वल्स टू माइनस के 191, ठीक। तो हमारे पास जो वैल्यूज आई सारी क्या आई a is equals to minus 191, b is equals to minus 110, c is equals to 77 और d is equals to 44। सो फाइनली जो हमारी d मैट्रिक्स है d है वो क्या बनी, तो रेस्पेक्टिव प्लेसेस वैल्यू रख दो इनकी यहाँ पे। तो a की वैल्यू माइनस 191, b की वैल्यू माइनस 110, c की वैल्यू 77 और d की वैल्यू 44। तो स्टूडेंट्स यही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो ऐसे करके आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट जो मिसलेनियस एग्जाम्पल से वो 3 ही थे इसमें और 2 हमने आपको करा दिए जो इंपॉर्टेंट वाले थे, और जो एग्जाम्पल नंबर 27 है वो एग्जाम्पल हम इस तरह के करा चुके हैं आपको, ठीक है। तो आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं इसको, आपको ये क्वेश्चन हो जाएगा आपसे, ठीक है।
इस वीडियो में स्टूडेंट इतना ही रखते हैं हम, क्योंकि इसमें अगर क्वेश्चन और जोड़ते हैं तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो बेटर इसकी हम इसमें जो मिसलेनियस की एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो वहां से आप इसको देख लेना, है ना। और इस लेक्चर में आपको कोई भी दिक्कत है उसको कमेंट सेक्शन में जाके जरूर लिखें, आपको रिप्लाई जरूर करेंगे हम। और इसी के साथ स्टूडेंट हम इस लेक्चर को रैप अप करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।